सिद्ध मुनि नामधारक से कहते हैं कि हे शिष्य, अब आगे की अद्भुत कथा सुनो। पिछले जन्म में जिस रजक धोबी ने श्री गुरु से राज्य मांगा था, उसने इस जन्म में वैदुर नगरी अर्थात बीदर के यवन राजा के रूप में जन्म लिया। वह राजा म्लेच्छ जाति में पैदा होने के बाद भी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ब्राह्मणों और संतों का आदर करता था। उसके दरबारी पुरोहित उसे समझाते थे कि तुम म्लेच्छ होकर हिंदुओं के देवी देवताओं और ब्राह्मणों को क्यों पूजते हो, यह पाषाण पूजा व्यर्थ है। तब राजा ने उन्हें बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया। राजा ने कहा, ईश्वर अणुरेणु में व्याप्त है। जैसे गायें अलग अलग रंग की होती हैं, पर दूध सफेद ही होता है, वैसे ही देह भिन्न हो सकते हैं, पर परमात्मा एक ही है। जो लोग स्थिर मन से ध्यान नहीं कर पाते, उनके लिए मूर्ति एक माध्यम है। राजा की इस भक्ति और ज्ञान को देखकर दरबारी चुप हो गए। कुछ समय बाद राजा के शरीर पर एक भयंकर स्फोटक निकल आया। बड़े बड़े वैद्यों ने उपचार किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा बहुत कष्ट में था। तब ब्राह्मणों ने उसे सलाह दी कि किसी महान सिद्ध पुरुष के दर्शन से ही यह रोग जा सकता है। उसी समय श्री गुरु गाणगापुर में विचार कर रहे थे कि अब उनकी कीर्ति बहुत फैल गई है, यहाँ तक कि म्लेच्छ राजा भी अब यहाँ आएगा। उन्होंने तय किया कि अब लोक दृष्टि से गुप्त होने का समय आ गया है। राजा पाप विनाशी तीर्थ पहुंचा। वहाँ उसे एक यति मिले, जिन्होंने उसे ऋषभ योगी और भद्रायु की कथा सुनाई कि कैसे सत्पुरुष की कृपा से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं और मरा हुआ बालक जीवित हो जाता है। राजा जब गाणगापुर पहुंचा और संगम पर श्री गुरु के दर्शन किए, तो श्री गुरु उसे देखते ही बोले, अरे रजक, तू इतने दिनों बाद आया, हमारा दास होकर कहाँ भटक रहा था। श्री गुरु के ये शब्द सुनते ही राजा को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और विलाप करने लगा। श्री गुरु ने हंसकर पूछा, तुझे कौन सा रोग है। राजा ने जब अपने स्फोटक की ओर देखा तो वह चमत्कारिक रूप से गायब हो चुका था। उसका शरीर कंचन जैसा शुद्ध हो गया था। राजा की अत्यंत प्रार्थना पर श्री गुरु उसकी नगरी वैदुर जाने के लिए तैयार हुए। राजा उन्हें ससम्मान पालकी में बिठा कर ले गया। रास्ते में राजा खुद पैदल चल रहा था। नगर के लोगों ने देखा कि एक यवन राजा एक हिंदू सन्यासी की सेवा कर रहा है, तो सब दंग रह गए। राजा ने श्री गुरु को अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने पूरे परिवार के साथ उनका पूजन किया। राजा ने कहा, महाराज, अब मुझे यह राज्य नहीं चाहिए, मुझे अपनी सेवा में रख लें। श्री गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पुत्र राज करेंगे। तुम समय समय पर हमारे दर्शन को श्री शैलम आते रहना। श्री गुरु वापस गाणगापुर आए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, अब कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है और म्लेच्छ राजाओं का आना जाना लगा रहेगा, इसलिए अब हमें यहाँ से गुप्त होकर श्री शैल यात्रा पर निकलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं भौतिक रूप से भले ही श्री शैल जा रहा हूँ, लेकिन सूक्ष्म रूप से मैं सदैव गाणगापुर में ही निवास करूंगा। जो भक्त श्रद्धा से यहाँ आएंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं कल्प वृक्ष की तरह पूरी होंगी।